नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं देशदूर उपाध्याय। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी किसी न किसी विवाद को लेकर सुर्खियों में आ ही जाती है। कभी यह छात्र का चोला ओढ़े जमात खुद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा रखवाला साबित करने की कोशिश करती है, तो कभी यहाँ के छात्र हिंसा और देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं। एक बार फिर से जामिया यूनिवर्सिटी विवादों में है। दरअसल राजेश कुमार वाल्मीकि नाम के एक व्यक्ति का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि यूनिवर्सिटी से वाल्मीकि समुदाय के 23 स्वच्छता कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। उन्होंने स्वच्छता दफ्तर से वीडियो बनाते हुए कहा है कि उन्हें अधिकारियों ने बताया कि मंत्रालय से 132 स्वच्छता कर्मचारियों में से 23 को निकालने का आदेश आया है। एक बार आप भी देखिए उस वीडियो को। मैं राजेश कुमार, मैं वाल्मीकि हूँ, जामिया कॉलेज जामिया यूनिवर्सिटी से बोल रहा हूँ सर। मैं ये हमारा सैनिटेशन ऑफिस है, ये हमारी लिस्ट है, ठीक है। ये हमसे हमारे अफसर ये कह रहे हैं कि मिनिस्ट्री से हमारे ऑर्डर आए हैं कि मतलब सैनिटेशन से 23 आदमी कम करे जाएं। 23 आदमी, ठीक है ना। 132 आदमी है जामिया के अंदर, हमारे सैनिटेशन के अंदर। पर हमारे जो वाल्मीकि समाज से जो आदमी है सारे वो हटाए गए हैं, जो 15-20 साल से जामिया में काम कर रहे हैं जामिया के लिए, ठीक है ना। कोरोना जब था जिस टाइम पे, उस टाइम पे हम लोगों ने यहाँ पर आके अपनी मेहनत से काम करा। यहाँ पर कूड़े का नालियाँ खोली, इनकी सब कुछ करा हमने। पर आज हमारे साथ ये करा जा रहा है कि जब हटाने की बारी आती है तो सबसे पहला नाम हम लोगों का इसके अंदर वाल्मीकि का नाम है। यहाँ पर हमारे साथ भेदभाव हो रहा है और हम यहाँ जामिया में बहुत परेशान है। यहाँ पर जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर हम लोगों के साथ इतनी बड़ी वो करी जा रही है। हमारे जो 12वीं पास बच्चे हैं, 10th क्लास पास है, मैं खुद 10th क्लास पास हूँ मैं। पर हम यहाँ सफाई का काम है हमारा। और क्या नाम है, हम सीवर में हैं। हम यहाँ से हमारे को सीवर का काम दे रखा है इन्होंने, झाड़ू का। 10वीं पास है या 12वीं पास है, कितनी पास है लड़के। यहाँ पर हम इतने परेशान हैं। ये लिस्ट है जो इन्होंने निकाली है, जो हमसे इन्होंने बोला कि HRD मिनिस्ट्री ने बोला है कि 23 आदमी कम करने सैनिटरी स्टाफ से। सैनिटरी स्टाफ में सबसे पहले नाम सफाई कर्मचारी वालों का है। इतना भेदभाव है यहाँ पर, जिसमें कि 16 आदमी वो है उसमें 16 आदमी यहाँ पर चपरासी पियोन है इस छोटे से ऑफिस के अंदर, सैनिटेशन के अंदर। 16 आदमी मलेरिया मैन है, जिनकी जबकि ये सीजन के हिसाब से काम है इनका। सीजन के हिसाब से काम होता है मलेरिया मैन का। MCD में भी 3 महीने की पेरोल अप्रूवल मिलती है इनको। 3 महीने के बाद इनको हटा दिया जाता है जब बारिश खत्म हो जाती है। पर हमारे यहाँ रेगुलर काम चल रहा है। हम जो हाथ जोड़ के सर आपसे फिर ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हम यहाँ वाल्मीकि समाज जो है जामिया मिलिया इस्लामिया में इतना परेशान है कि हमारा वो इतना करका परेशान कि हमारे बच्चे 3 महीने 4 महीने हो गए, सैलरी नहीं हो पा रही सर इस टाइम। कुछ हमारे भाई सर किराए पे हैं, खाने को पैसा नहीं है, स्कूलों में बच्चों की फीस नहीं भर रहे हैं, ऑनलाइन के लिए हमारे पास रिचार्ज के लिए पैसे नहीं है। बहुत बुरा हाल है हमारा इस टाइम से। तो सुना आपने, कोरोना काल में पूरी मेहनत के साथ काम करने वाले स्वच्छता कर्मचारियों के साथ किस तरह से जामिया में अन्याय किया गया है। राजेश कुमार वाल्मीकि साफ कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि हमारे साथ यहाँ भेदभाव हो रहा है, जामिया में हम बहुत परेशान हैं, 3 से 4 महीनों से वेतन नहीं मिला है और बच्चों के खाने तक के पैसे नहीं है। लेकिन यह गौर करने वाली बात यह है कि बात बात पर डफली लेकर अलग अलग नारों के साथ सुर में सुर मिलाकर सड़कों पर निकलने वाला गैंग वाल्मीकि समुदाय के साथ हुए अन्याय पर मौन है। जो खुद को दलितों का सबसे बड़ा मसीहा बताते थे, अब वो किस बिल में जा चुके हैं। क्या अब डफली गैंग वाल्मीकि समुदाय के साथ जामिया में हुए अन्याय के खिलाफ सड़कों पर आकर उनके न्याय के लिए आवाज उठाएगा? शायद नहीं, क्योंकि उनका तो सिर्फ एक खास समुदाय के साथ ही ज्यादा झुकाव है और उसके लिए इन्हें लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी समेत तमाम चीजें याद आती हैं। बाकी के लिए इन्हें सांप सूंघ जाता है। दरअसल जामिया के विवादों से पुराना नाता रहा है। जामिया मिलिया इस्लामिया की आधारशिला मौलाना महमूद असम ने रखी थी, लेकिन इसके संस्थापकों में मोहम्मद अली जौहर का नाम भी शामिल था, जिसके बारे में कहा जाता है कि उनका सपना हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाना था और जिसने 1923 में भरी सभा में खड़े होकर सबके बीच वंदे मातरम का विरोध कर दिया था। CA विरोधी प्रदर्शनों और हिंसा में भी जामिया के छात्रों का रोल सामने आया था। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।